15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज का आज है डे 14 और बालों का आप डेंसिटी देखो, बालों की लेंथ देखो और बाल बहुत ज्यादा उगने लग गए हैं। जैसे कि मैं आप लोग को शॉर्ट में दिखाती रहती हूँ, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। अगर आप मुझे काश लाइव देख पाते तो आपको समझ में आता कि हेयर ग्रोथ का क्या लेवल अप हो गया है भाई साहब। तो आज जो डे 14 में हम मैजिक क्रिएट करने वाले हैं ना, एक नहीं बल्कि 2 मैजिक क्रिएट होगा। जी हाँ, क्योंकि हम ब्यूटीफुल सा ऑयल बनाएंगे जो हम रात में सोने से पहले अप्लाई करने वाले हैं। जो ऑयल नहीं करते वो घबराना मत, उनका भी मैं विकल्प बताऊंगी कि आप ऑयल नहीं लगाते हो तो आप ये कर सकते हो। और दोपहर के वक्त हम एक हेयर मास्क लगाएंगे। ये दो का जो कॉम्बिनेशन है ना, सुबह में आप मास्क लगा रहे हो और रात में आप ऑयल कर रहे हो, नेक्स्ट डे जब आप शैम्पू करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट क्या मिला है आपको। तो आज जो मैं आपके साथ हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो हम डे में यूज करेंगे, मैं आपको बता सकती हूँ कि इससे ताकतवर जड़ी बूटी कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आप जड़ी बूटी को देखने आओगे ना, जड़ी बूटी हम एशियंट टाइम मतलब पुराने जमाने में हम सुनते थे कि जड़ी बूटी का तेल लगा लो, जड़ी बूटी का मास्क लगा लो, जड़ी बूटी बहुत मतलब फेमस वर्ड था। और आज उसी, क्योंकि हम पुराने जमाने को अपने दादी नानी के टाइम को इग्नोर कर चुके हैं, दैट्स वाई हमारे बालों का कंडीशन, इसलिए हमारे बालों का कंडीशन बद से बदतर होता चला जा रहा है। और इन्वायरमेंट भी इसके लिए बहुत मैं दोष दूंगी, बिकॉज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। खैर, तो आज जो जड़ी बूटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपके जड़ों को, जड़ी बूटी जड़ों को, जी हाँ, आपके जड़ों को मजबूत करेगा, बालों को काला करेगा और बालों को सबसे तेज अगर कोई जड़ी बूटी लंबा कर सकता है तो वो है जटामांसी। मैं हमेशा कहती हूँ जिनको अपने हेयर का लेंथ को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, वो जटामांसी का ऑयल बना लो। मेरा 1 महीना में 3 से लगभग 6 इंच के अंदर मेरा बाल लंबा हुआ था। मैंने मेजर नहीं किया, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे बालों का डेंसिटी मतलब लेंथ इतना था और जब मैंने तेल को लगाया तो मेरा बाल इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। आप देख रहे हो, मैं मास्क भी लगाती हूँ लेकिन ऑयल का बहुत ज्यादा कमाल मिला था मुझे। तो खैर, आपको लेना है जटामांसी का रूट, ड्राई फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में, आप दोनों में यूज कर सकते हो। तो आपको एक कटोरा ले लेना है, तो एक आपको कटोरा ले लेना है, उसमें आपको 2 से 3 जटामांसी का रूट ले लेना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स जो इसके पावर को डबल करेगा वो है इसका साथी यानी इसका बेस्ट फ्रेंड, वो है भृंगराज। भृंगराज यानी बालों का राजा। आयुर्वेद में भृंग का मतलब होता है केश यानी बाल और राज का मतलब होता है राजा, जैसे कि आप लोग जानते हो। तो भृंगराज जो होता है इसको आयुर्वेद में बालों का राजा कंसीडर किया गया है। तो जाहिरी बात है इस पत्ती में कुछ ना कुछ तो मैजिक होगा ही। तो जब ये जटामांसी के साथ मिलता है तो वंडरफुल वर्क करता है। जी हाँ, मैं वंडरफुल पे इसलिए जोर दिया है क्योंकि ये करता है। तो अगर आपके पास फ्रेश है तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्रेश की तरह कोई चीज वर्क नहीं करता। लेकिन मेरे पास ड्राई फॉर्म में है तो मैंने यहाँ ड्राई फॉर्म में यूज किया। आपके पास फ्रेश ड्राई पाउडर जिस भी फॉर्म में है आप यूज कर लेना। तो आपको लेना है 1 से 2 चम्मच भृंगराज का पत्ता, अगर ले रहे हो तो 1 मुट्ठी ले लेना, पाउडर ले रहे हो तो 1 चम्मच ले लेना और जो ड्राई फॉर्म में ले रहे हैं वो यहाँ 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच यहाँ पर भृंगराज लेंगे। थर्ड इंग्रेडिएंट्स है रोजमेरी लीव्स। फ्रेश भी ले सकते हो, पाउडर भी ले सकते हो, ड्राई भी ले सकते हो। जितना मैं इंग्रेडिएंट्स अभी आपको बताने वाली हूँ मैं सबके साथ आपको मेंशन कर दूंगी कि आपको कौन कौन सा क्या क्या विकल्प लेना है। तो जो रोजमेरी है ये भाई साहब ने तो मिनॉक्सिडिल जैसी बड़ी दिग्गज दवा को बीट कर दिया है, तो इससे ज्यादा इसकी तारीफ मैं कर नहीं सकती। तो आपको 1 चम्मच यहाँ रोजमेरी लेना है। थर्ड एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट्स आपको साथ में लेना है। सॉरी, थर्ड तो हो गया, जटामांसी, भृंगराज और आपका जाकर रोजमेरी। फोर्थ और फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स को आपको साथ में लेना है, जैसे कि मेथी और कलौंजी, दोनों 1-1 चम्मच, लेकिन डायरेक्ट यूज नहीं करना। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि कैसा यूज होगा। इसका नाम हमने जड़ी बूटी इसलिए दिया क्योंकि इसका वर्क ही अलग है, डिफरेंट है, जो आपके स्कैल्प में जाकर पहला एप्लीकेशन में ही कारनामा दिखाने वाला है। जी हाँ, तो आप क्या करोगे, आप एक पैन ले लो, तो आपके पास जो अवेलेबल है पैन, पॉट, कुछ भी आप लो, गैस पर चढ़ा दो। और अगर लोहा है तो नथिंग लाइक दैट। अगर आपको प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या है तो इस मास्क से बेहतर रेमेडी आपको नहीं मिलेगी। और जिनको नहीं है उनके लिए भी ये रेमेडी वरदान के मतलब करीब है। समझ लिए, आपका आशीर्वाद मिल गया है इस रेमेडी के थ्रू, ये इतना पावरफुल रेमेडी है। तो आप एक काम करो, आप एक लोहे का, मेरे पास लोहा था तो मैंने लोहा यूज कर लिया, अदरवाइज आपके पास जो भी है आप उसमें यूज कर सकते हो। आपको ले लेना है 2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी सीड, यानी 2:1 का रेशियो होगा।
दोनों को आपको पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लेना है। इतना रोस्ट करना है कि इससे धुआं निकलना लगे। एंड देन उसके बाद आप गैस को फ्लेम को बंद कर दो और इसको ठंडा होने दो। जैसे ये ठंडा हो जाए, अब आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक मतलब मिक्सी जार में ले लेना है। जटामांसी, भृंगराज, रोजमेरी, एंड देन ये दोनों को डाल देना है इसमें मिक्सर जार में। एंड देन इसका पाउडर बना लेना है। जब इसका पाउडर बन जाए तो एक आप किसी भी ग्लास जार में इसको चाहो तो बड़ा बैच बनाकर रख सकते हो, जब जब लगाना हो लगा सकते हो। अच्छा, इसका पावर अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इसमें आप 1 चम्मच काला तिल यानी ब्लैक सेसमे सीड भी ऐड करना उस वक्त जब आप मेथी और कलौंजी को रोस्ट कर रहे हो यानी कि भून रहे हो। तो मेथी 2 चम्मच लीजिएगा, 1 चम्मच कलौंजी लीजिएगा, 1 चम्मच काला तिल लीजिएगा। अच्छे से ड्राई रोस्ट कर देना। एंड जो मैंने आपको बताया वैसे ही पूरा प्रोसीजर रहेगा। देन पाउडर बनाने के बाद अगर आप बड़ा बैच बना रहे हो तो इसको किसी भी डब्बे में डालकर रख सकते हो, आराम से रह जाएगा 6 महीना तक, 3 महीना तक, अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रखोगे। अदरवाइज अगर 1 टाइम के लिए बना रहे हो तो आप इसको किसी कटोरे में निकाल लीजिए। एंड देन 2 चम्मच इससे आपको निकाल कर साइड में रखना है, क्योंकि हम जो रात में सोने से पहले ऑयल लगाने वाले हैं उसमें ये काम करने वाला है। इस इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करने वाले हैं ऑयल में। तो 2 चम्मच आप साइड कर लो। बाद बाकी का जो मिक्सर है उसको साइड में रखिए। इसको आपको अब मिक्स करना है। पहला विकल्प है यहाँ फ्रेश एलोवेरा। जी हाँ, फ्रेश एलोवेरा इसका पोटेंसी को बढ़ाता है। और जो भी आपको अगर ड्राइनेस की समस्या आएगी ना, तो अगर आती है मास्क लगाने के बाद, बहुत सारे लोगों का फ्रीज आता है, तो फ्रेश एलोवेरा जो होता है ना, ये 99% वाटर कंटेंट करता है और 1% इसमें मिनरल होता है। तो बहुत बेनिफिशियल होता है ये आपके बालों के लिए अगर आप फ्रेश फॉर्म में यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो क्या करना चाहिए, तब यहाँ आप दही का इस्तेमाल करोगे। और जो लोग अगर फ्रेश एलोवेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी यहाँ पर कट का इस्तेमाल यानी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दोनों का आप यूज कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, या आप फ्रेश एलोवेरा यूज कीजिए या आप कर्ड यूज कीजिए या आप दोनों को यूज कीजिए। उससे आपको इसको मिक्स कर लेना है। लेकिन एक बात मैं आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट से इसको सुन लो। अगर आप बिगनर हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो आपको नहीं पता होगा कि जब भी आप फ्रेश एलोवेरा को कट करते हो तो उससे येलो कलर का एक लिक्विड निकलता है जो हमारे स्कैल्प के लिए अच्छा नहीं है। उससे ईचिंग होती है, आपको खुजली होती है। तो जब भी कट कीजिए अच्छे से धोकर, तो आधा ग्लास पानी में डुबोकर 15 मिनट रख दो। एंड देन उसके बाद इसको वॉश कर लीजिएगा। आप देखोगे विजिबल पानी का कलर जो है वो येलोइश कलर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, टॉक्सिन होता है, इसमें जहरीला पदार्थ होता है। तो आप उसको फिर उसके बाद धो लेना, कट कर लेना। जैसे ही आप इसका पल्प निकालते हो निकाल लीजिएगा। इसको आपको इस जेल में डालना है। अगर ये प्रॉपर ब्लेंड नहीं होता तो आप अगेन मिक्सर जार में लीजिएगा और इसमें आप फ्रेश एलोवेरा जेल, कर्ड यानी दही 1 चम्मच डालकर ब्लेंड कर दीजिएगा और इसको आप कटोरे में निकाल दो। अब आपके पास फिर से 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास होममेड ऑयल बना हुआ है जटामांसी का, तो इसमें आप 2 चम्मच जटामांसी ऑयल डालोगे। लेकिन अगर आपने जटामांसी ऑयल नहीं बनाया है तो यहाँ पर आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। जो ऑयल आप यूज करते हो 2 चम्मच डालना है। और एसेंशियल ऑयल है तो 2-3 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल भी डालोगे इसके पावर को बढ़ाने के लिए। देन वेल मिक्स कीजिएगा। आपका मास्क बनकर रेडी है। इसको लगाने का तरीका, सबसे पहले बालों को कोम कर अच्छे से कोम करना है स्कैल्प में। कोम करने से आपके स्कैल्प में ब्लड का फ्लो बढ़ता है और फिर जब आप मास्क लगाओगे ना तो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होगा और रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो अच्छे से स्कैल्प को कोम कर लीजिए। एंड देन उसके बाद पूरे पार्टीशन कर करके पहले स्कैल्प पे लगाओ, बच जाए तो लेंथ पे लगाओ, जूड़ा बन बना लो, मेल हो तो वैसे ही रहने दो। पॉलीथीन, पन्नी या शार कैप जो आपके पास है उससे कवर कर लीजिए। इसको आप अपने बालों में 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक छोड़ सकते हैं। कुछ भी घर का काम है या स्टूडेंट हो आप तो पढ़ सकते हो, छुट्टी का दिन है तो आराम से लगाइए, कोई मसला नहीं है, बस लगाकर रहने दें। एंड देन 1 घंटे के बाद आपको बालों को वॉश कर लेना है शैम्पू के साथ। पहले नॉर्मल वाटर से, प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिएगा, जितना मास्क निकलेगा आराम से निकाल लो। फिर शैम्पू लो, शैम्पू को कोई भी टोनर, टॉनिक या नॉर्मल वाटर में मिक्स कर लीजिए। एंड देन उससे आप शैम्पू कर लीजिए। और आज आपको कोई हेयरिंग्स यूज नहीं करना है, क्योंकि ये जो मास्क है अपने आप में ही वरदान है। और रात में हम ऑयल करने वाले हैं, अपने स्कैल्प को ब्रीथ करने दो, सांस लेने दो। जब आपने शैम्पू कर लिया, आपका बाल क्लीन हो गया है, स्कैल्प हेल्दी हो गया है, नॉर्मल मजे लो। रात में सोने से पहले आप ऑयल लगाएंगे। अच्छा, जो लोग ऑयल नहीं या लगाते हैं या ऑयल लगाने से हेडेक होती है, वो मेरा नाइट हेयर मास्क लगा सकते हैं या स्लीपिंग मास्क लगा सकते हैं। कोई भी एक मास्क आप जाओ, रेमेडी आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप वो यूज कर लेना, बट रात में जरूर करना।
ऑयल जो लगाएंगे वो ऑयल को कैसे प्रिपेयर करेंगे ये सुन लो। ऑयल के लिए आपको जो ये पाउडर हमने सुबह में साइड करके रखा था उस पाउडर को आपको ले लेना है अगेन किसी का। इसमें अब आपको डालना है कोकोनट ऑयल। देखिए मैं ऑयल का आपको मतलब बता रही हूँ अल्टरनेट कि ये ऑयल नहीं है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो इजीएस्ट मिल जाता है, ग्रोसरी में मिल जाता है, हर घर में रहता है ज्यादातर, वो है कोकोनट ऑयल। यहाँ तो आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हो। कोकोनट ऑयल से अगर बेहतर विकल्प चाहते हो तो आप ऑलिव ऑयल को यूज कर सकते हो, आलमंड ऑयल को यूज कर सकते हो, सेसमे ऑयल को भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में जाते हो तो आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हो। तो इतना सारा मैंने ऑप्शन दे दिया, आप इसमें से जो भी ऑयल चाहो आप यूज करना। 3 से 4 चम्मच ऑयल, जितना आपके स्कैल्प पे लगता है उतना ऑयल ले लीजिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे इसमें ऐड होगा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल ये तमाम चीजों का गुडनेस जो है ना, जो 50% है उसको 100% करने वाला है। क्योंकि कैस्टर ऑयल काफी थिक होता है तो इसे हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो इसीलिए इसे हम भी कोई भी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके लगाते हैं ताकि इसका गुडनेस भी हमें मिले और ये इसकी जो कंसिस्टेंसी थिक होती है ना वो भी थोड़ा लूज हो जाती है अगर आप इसको कोई भी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके लगाते हो। तो आप जितना अपना ऑयल लगा रहे हो, फेवरेट ऑयल ले रहे हो कोई भी, उसका आधा आपको कैस्टर ऑयल लेना है। सपोज करो आपने 4 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया तो 2 चम्मच आप कैस्टर ऑयल लोगे। वेल मिक्स कीजिएगा एंड देन इसको अगर आप बेनिफिट इसका और बढ़ाना चाहते हो तो डबल बॉइलिंग सिस्टम से ज्यादा नहीं 5 मिनट के लिए सिर्फ इसको गुनगुना कर लीजिए ताकि जो हमने इन्फ्यूजन किया है वो एक्टिवेट हो जाए और हमारे स्कैल्प में इसका अच्छा से अच्छा गुडनेस मिले। अगर आप डबल बॉइलिंग सिस्टम से कंफर्ट नहीं हो करने के लिए तो आप दोपहर में ही ये काम कर लो और सूरज आता है तो सूरज के सामने बस रख दो। 4 बजे 5 बजे के वक्त इसको आप घर पे लेकर आ जाइए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस रात में सोने से पहले इसमें फ्यू ड्रॉप एसेंशियल ऑयल डालना है और इसको लगाना है। लेकिन अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तो आप रात ही में ये काम करना, डबल बॉइलिंग सिस्टम में इसको कम से कम 5 ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक अच्छे से इन्फ्यूज कर दे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो, बालों का लेंथ लंबा करना चाहते हो तो आपको लेवेंडर एसेंशियल ऑयल ऐड करना है और अगर डैंड्रफ से छुटकारा चाहते हो तो पेपरमिंट या फिर टी ट्री एसेंशियल ऑयल डालना है। लेकिन जो भी एसेंशियल ऑयल डाल रहे हो सिर्फ 3 बूंदे ही ऐड करोगे। लेकिन एसेंशियल ऑयल प्रेग्नेंट लेडी, फीडिंग मदर और बच्चों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एंड रात में लगा लीजिए। बाल में अच्छे से लगाने के बाद चोटी कर लो, हल्का ढीला, टाइट ज्यादा मत करना। मेल हो तो वैसे ही रहने दो, सो जाओ, सुबह उठ के शैम्पू कर लेना। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पॉइंट को नोटिस करेंगे और बोलेंगे दीदी हमने आज ही मास्क लगाकर शैम्पू किया, फिर हम कल शैम्पू कर सकते हैं? जी जरूर कर सकते हैं। हम हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जब आप कोई चीज का ट्रीटमेंट लेते हो ना तो बैक टू बैक आपको करना पड़ता है ताकि रिजल्ट अच्छा मिले। फिर भी अगर डाउट अगर आपके दिल में आ जाता है कि करे या ना करे, रोज बालों को धोना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इस प्रकार का अगर आपका ख्याल आ रहा है तो आप सुबह में जो मास्क लगा रहे हो ना उसमें आप ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, सिर्फ एलोवेरा और कट का इस्तेमाल कीजिएगा। मिक्स करके लगा लीजिएगा। जब बालों में जितना मैंने टाइम पीरियड बताया रखना, प्लेन वाटर वॉश कर लेना, नॉर्मल सुखा लेना, रात में ऑयलिंग करना एंड नेक्स्ट डे शैम्पू करना। लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं सुबह के वक्त भी ऑयल का यूज करूंगी और रात के वक्त भी ऑयल का यूज करूंगी और दोनों दिन शैम्पू करूंगी। बिकॉज क्योंकि हम एज अ हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्कैल्प को हेल्दी कर रहे हैं, तो इसीलिए हम मल्टीपल टाइम बालों में सोप या फिर बालों में आप जाकर शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो, बट शैम्पू डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे सोप बार भी आता है। जी हाँ, मतलब सोप बार मतलब शैम्पू बार भी आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया ऑलरेडी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, शैम्पू का इस्तेमाल डायरेक्ट स्कैल्प में करोगे तो लिटरली गंजे हो जाओगे। कभी भी शैम्पू यूज कर रहे हो पानी में मिक्स कीजिए एंड देन उसके बाद ही यूज कीजिए। और गुड टू गो, ये दोनों चीज आपको करना है। 2 बार शैम्पू करनी है, टेंशन की कोई बात नहीं है। जब आप ऑयल लगाकर शैम्पू कर लोगे, जब आपका बाल सूख जाएगा तो आप विजिबल चेंजेस देखिएगा अपने बालों में। आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे एक एप्लीकेशन में, ये 2 स्टेप के बाद। एंड देन डे 15 लास्ट डे जो हमारे इस चैलेंज का होने वाला है, इस डे 15 को करके आपको प्रॉपर फील होगा कि आपका स्कैल्प हेल्दी हो गया है। तो डे 15 का वेट कीजिए क्योंकि ये सीरीज हमारी खत्म होने वाली है और हमारा स्कैल्प का प्रॉब्लम भी खत्म होने वाला है। लेकिन जिसका कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स था उनका तो 50% तक बेटर हो गया ही होगा, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन अगर आधा जो भी बचा कुछ है वो हम अगले सीरीज में कंप्लीट जो है आपके स्कैल्प को हेल्दी कर ही देंगे। तो आई होप यहाँ तक अगर आपको मेरा वीडियो
तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक भी करते जाना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्त, अपने फैमिली को, बिकॉज अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। और ये तमाम चीज़ें यूज़ करते रहो, बिकॉज हेयर केयर जो है, स्किन केयर जो है वो मस्ट है। आपके सांसों की तरह, जिस तरह ये चलता रहता है, जैसे सांस लेना ज़रूरी है उस तरह इनको भी करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ का खान पान, वहाँ का पॉल्यूशन के कारण हम जो है गंजे होते चला जा रहे हैं, या फिर स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए बैक टू बैक आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी अगर आपको अपने बालों को बचाना है या अपने स्किन को हेल्दी रखना है। तो आई होप मेरा तमाम पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आइए, अपना डाउट क्लियर कीजिए, मैं हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। तो मिलती हूँ लास्ट डे 15 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का, तीनों का दुश्मन होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल रेमेडी के साथ, डे 15 के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।